नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए 60,244 पर भर्ती हुई। पहले 17-18 फरवरी में इसका पेपर हुआ। इसके बाद बहुत बड़े स्तर पर लीक हुआ, तो री एग्ज़ाम की जो डेट है वो 6 महीने के अंदर रखी गई। तो आज इसके लिए, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं हिंदी का और जीके का प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आऊँगा, क्योंकि मैंने ऑफलाइन तो पढ़ाया है, लेकिन ऑनलाइन में पहली बार कोशिश कर रहा हूँ। आप सभी लोग अगर यदि आप प्यार दिखाएँगे तो मेरे अंदर हौसला और मिलेगा। तो हिंदी का आज प्रैक्टिस सेट नंबर पहला है। जीके का प्रैक्टिस सेट मैंने कल कराया था। आज पहला हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। यदि आपने थ्योरी कर रखी है तो प्रैक्टिस करने के लिए ये क्वेश्चन आपको रामबाण साबित होंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा, और मैं आपको बता दूं आज जो पूरे प्रश्न हैं वो 17 फरवरी की पहली शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए पूरे के पूरे प्रश्न वही हैं। चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा आपका, पहले प्रश्न में कहा गया कि उत्तर और पूरब के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। आपसे पूछ ले कि पूरब उत्तर या उत्तर और पूरब के बीच की दिशा क्या कहलाती, तो ईशान कहलाती। क्या कहलाती? ईशान। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर और पूरब की बीच की दिशा क्या कहलाती, तो उत्तर और पूरब के बीच की दिशा ईशान कहलाती है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। किस विकल्प में किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है। मतलब निम्न में से कौन सा जो कुछ विकल्प है जिसमें सभी भिन्न के जो अर्थ हैं वो समान हैं। तो व्रण और वर्ण, तो गलत है व्रण और वर्ण। तो वर्ण का अर्थ घाव नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ये आपका गलत है। बात करें ऑप्शन नंबर चौथे की, ध्यान रखना, जो शशधर और शशिधर, शशधर का अर्थ चांद होता है और शशिधर का अर्थ शिव होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। ध्यान रखना, दूसरे का चौथा आपका करेक्ट है। चलिए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। आगे बात करें, देखिए तीसरे प्रश्न के बारे में बात करें। आपसे पूछिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। तो तीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। तीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, 10 बजने को 15 मिनट हैं। तो आपको शुद्ध वाक्य बताना, तो ध्यान रखना, लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते नहीं, लड़के अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। तो ये वाक्य गलत हो गया। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, 10 बजने को 15 मिनट है। तो ये वाक्य भी गलत है और ये वाक्य भी गलत है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका करेक्ट है। तीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। विकल्प नंबर ए आपका शुद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 की बात करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें, तो पुल्लिंग शब्द का चयन करें। मैं आपको बता दूं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की जब भी आपको चयन की बात आ जाए तो आप हमेशा अच्छा अच्छी, मेरा मेरी लगाकर देख लेना। अच्छा अच्छी लगाकर देख सकते और मेरा मेरी लगाकर देख सकते। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। अजवाइन, अजवाइन अच्छी है या अच्छा है, तो ध्यान रखना, कहते हैं अजवाइन अच्छी है, तो ये एक स्त्रीलिंग है। ठीक है। बिहार की बात करें, बिहार, बिहार अच्छा राज्य है या बिहार अच्छी राज्य है, तो आप सभी ने सुना होगा, कोई भी नहीं कहेगा बिहार अच्छी राज्य है, हर कोई यही कहता कि बिहार एक अच्छा राज्य है। तो ध्यान रखना, बिहार आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। पराधीनता स्वीकार है या पराधीनता स्वीकार की गई या पराधीनता स्वीकार किया गया, तो पराधीनता भी एक स्त्रीलिंग है और मुद्रिका भी एक पुल्लिंग है। लेकिन जो बिहार है, जो ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका पुल्लिंग शब्द है। ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ ले, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। तो सोना, हस्ताक्षर, प्राण और दर्शन। तो आप सभी को बता दूं, हस्ताक्षर एक सदैव बहुवचन शब्द है,
प्राण एक सदैव बहुवचन शब्द है और दर्शन भी एक सदैव बहुवचन शब्द है। जो सोना है ये एक वचन में प्रयोग होता है। जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं वो एक वचन में होती हैं। किसमें? एक वचन में। ध्यान रखना, द्रव्यवाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में आती हैं। सोना एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसलिए सोना एक वचन में प्रयोग होगा। चलिए छठवें क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि हे ईश्वर दया करो, हे ईश्वर दया करो। तो आप सभी को दिख रहा होगा कि रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? करण कारक है, कर्म कारक है, संबोधन कारक है, संप्रदान कारक है। तो मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी ने पढ़ रखा होगा कारक के कितने भेद होते हैं? 8। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अधिकरण में पर, संबोधन के लिए हे हरे, अपादान से अलगाव के लिए। ठीक है, तो कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। हे ईश्वर, ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा के दे दिया, संबोधन का चिन्ह लगा के दे दिया, तो उसमें कौन सा कारक है? भगवान को संबोधन किया जा रहा, पुकारा जा रहा कि हे ईश्वर दया करो, तो इसमें कौन सा कारक है? संबोधन कारक है। आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव, तो आपको बता दें कि तद्भव और तत्सम, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों लिए जाते हैं। मतलब संस्कृत भाषा से ज्यों को त्यों लिए जाते हैं। लेकिन तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ना लेकर, संस्कृत से जो शब्द हैं उनको अपनी भाषा में बदल दिया जाता है, वो शब्द तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? आपसे पूछे कि शांति, काज, जल्दी, ताप, तो ध्यान रखना शांति एक तत्सम है, जल्दी शब्द एक तत्सम है और ताप शब्द एक तत्सम है। लेकिन जो काज है ये एक तद्भव शब्द है। कैसा है? तद्भव। इसका तत्सम तुमसे पूछ ले तो इसका तत्सम कार्य होगा। क्या होगा? कार्य होगा। ध्यान रखना, कार्य का तत्सम कार्य होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे तुमसे पूछ ले क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? अब आपसे तत्सम पूछा है, पलंग पीला, कुम्हार गधा, डंडा नाक और नभ और स्वर्णकार। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी में जो नभ और स्वर्णकार है ये सभी शब्द तत्सम है। ध्यान रखना सभी शब्द तत्सम है। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में पूछ लिया आपसे, नलिन और राजीव, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो नलिन और राजीव किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो आप सभी को पता होगा जो अंबर है जी किसका पर्यायवाची है? आकाश का। आकाश के और पर्यायवाची नभ, गगन, अंबर, व्योम, अभ्र। ठीक है, तो ये सभी किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? अंबर के। और बात करें कमल, तो नलिन और राजीव कमल के पर्यायवाची होते। किसके होते? नलिन और राजीव कमल के पर्यायवाची होते। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करें। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? क्यों और कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? तो आप सभी जानते कि सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? तो सर्वनाम शब्द 11 होते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो शब्द संज्ञा की जगह पर आते उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो क्यों और कब कौन से सर्वनाम होते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि क्यों और कब प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन से? प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। आगे बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछिए, मद्रालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो मद्रालय आप सभी जानते, मद्रालय, तो मद्रालय मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। मदरा प्लस आलय, मदरा मीन्स होता शराब, मदरा प्लस और आलय मीन्स होता घर, प्लस शराब का घर। ध्यान रखना शराब का घर, मद्रालय का संधि विच्छेद हो जाएगा मदरा प्लस आलय। संधि विच्छेद की बात करें तो संधि 3 प्रकार की होती, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितने प्रकार की होती संधि?
संधि 3 प्रकार की होती, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती। स्वर संधि कितने प्रकार की होती? 5 प्रकार की होती, ध्यान रखना। स्वर संधि कितने प्रकार की होती? 5 प्रकार की होती है। और तुमसे पूछे संधि किसे कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को संधि कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तुमसे पूछे, क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ कहा गया कि अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप सभी जानते हैं कि अवतरण चिन्ह को उद्धरण के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? उद्धरण के। आप सभी जानते हैं योजक कैसे रहता? छोटा सा। निर्देशक थोड़ा योजक से बड़ा रहता है, ठीक है। कोष्टक 3 प्रकार का रहता, कुछ इस प्रकार रहते, आप सभी जानते हो। कोष्टक कुछ इस प्रकार से रहते। तो अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जानते? तो उद्धरण चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है? बताइए, सतसई शब्द में किस प्रकार के? सतसई, तो सतसई में गणनावाचक किसका प्रयोग हुआ है? इसमें सतसई में गणनावाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गणनावाचक विशेषण है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। तो जब भी, आप सभी ने पता होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो आप सभी को पता होगा कि जब भी व्यक्ति किसी दूसरे से काम करवाता है तो उसमें कौन सी क्रिया होती? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे सुनील शेट्टी ने जावेद हतीब से बाल कटवाए, एक जीवी उदाहरण है, ठीक है। तो इसमें कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो चिल्लाहट में आहट। कौन सा प्रत्यय? आहट। प्रत्यय हमेशा किसी शब्द के पीछे लगते हैं। किसके पीछे? किसी शब्द के पीछे लगते हैं। तो चिल्लाहट में आहट प्रत्यय। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिभाषण में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिभाषण में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, अभी। शुद्ध वर्तनी का विशेष ध्यान रखना, उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगते हैं, तो उसमें अभी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अभी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? रक्त रंजित, तो रक्त रंजित की बात करें तो रक्त रंजित, रक्त को रंजित, इसका जो समास का विग्रह होगा वो रक्त को रंजित हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा। रक्त रंजित में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। अगले प्रश्न की बात करें, परोक्ष, परोक्ष का विलोम बताइए। और परोक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? तो परोक्ष का विलोम होगा प्रत्यक्ष। क्या होगा? परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष हो जाएगा, ध्यान रखना, परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में कौन सा है? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, तो आपको बता दिया जाए कि पैसों का बहुत मोह होना, पैसा ही माँ बाप दोनों, जान चली जाए पर पैसा ना जाए, या अत्यधिक कंजूस होना। मतलब चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, मतलब अत्यधिक कंजूस व्यक्ति है। कैसा है? अत्यधिक कंजूस व्यक्ति है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ ले कि क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो आप सभी जानते हैं क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है। किसका? क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है। नेक्स्ट प्रश्न, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्रा होती है? तो आप सभी को बता दें कि सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्रा होती हैं, और पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। टोटल सोरठा में 24 मात्राएं होती हैं, और पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा होती हैं। तो अपन से पूछा है कि द्वितीय और चतुर्थ में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें, अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न तुमसे पूछे, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? समान धर्म का होना अनिवार्य है, तो ध्यान रखना, उपमा अलंकार में समान गुण धर्म का होना अनिवार्य है। किसका? समान गुण धर्म का होना अनिवार्य है
उपमा अलंकार में इस उपमा अलंकार की परिभाषा की बात करें तो किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति वस्तु से की जाती है। किससे? उपमा अलंकार में किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति वस्तु से की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे कि सीता का मुख चांद सा सुंदर है। सीता का मुख कैसा है? चांद सा तो सुंदर है। तो यहाँ पर सीता के मुख की तुलना चांद से करी जा रही, ध्यान रखना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? उपमा अलंकार हुआ। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 23। अगली बात करें, पूछ ले निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द विकल्प नहीं है। मतलब कौन से जो शब्द भाग है, कौन सा शब्द इसका अनेकार्थी नहीं है। तो भाग का अर्थ तुमसे पूछे कि भाग का अर्थ कौन सा नहीं होता है, तो भाग का अर्थ बांटना होता है, भागना, हिस्सा और ब्याज। बताओ, अगर तुमसे पूछे तो ध्यान रखना, भाग का अर्थ बांटना होगा, भागना होगा और हिस्सा होगा, लेकिन ब्याज नहीं होता है। ध्यान रखना, भाग का अर्थ ब्याज नहीं होता है। आगे बात करें तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है वह बाजार जा चुका है। इस वाक्य का काल पहचानिए। वह बाजार जा चुका है, तो इसमें आसन्न भूतकाल है या पूर्ण भूतकाल है। मतलब वह बाजार जा चुका है, ठीक है। संदिग्ध भूतकाल नहीं है, पूर्ण भूतकाल नहीं है और सामान्य भूतकाल नहीं है। सामान्य भूतकाल में ताहे तीहे तेहे आते हैं, ध्यान रखना। तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, आसन्न भूतकाल या पूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, राम अभी सोएगा। राम अभी सोएगा, वाच्य बताइए। तो इसमें कौन सा वाच्य? भाववाच्य? नहीं, भाववाच्य तो इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है, कृतवाच्य। जिसमें कर्ता की प्रधानता हो वहां पर कृतवाच्य होता है, और भाववाच्य में क्रिया हमेशा आकर्मक होती है। कैसी होती है? आकर्मक होती है, और नेगेटिव बातें ज्यादा दर्शाई जाती हैं, ध्यान रखना। और कर्मवाच्य का सबसे बेहतरीन उदाहरण के द्वारा, वाक्य में के द्वारा लगा रहता है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तिल का ताड़ बनाना, तो तिल का ताड़ बनाना मतलब साधारण बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। क्या हो जाएगा? साधारण बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? नहीं, नहीं आपसे पूछ ले तो नहीं निषेधवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। किसका? निषेधवाचक। किसका है? निषेधवाचक का है। चलिए आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? समुद्र का पर्यायवाची पूछा है, तो ध्यान रखना, रत्नाकर किसका पर्यायवाची होता? रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखना। रत्नाकर किसका पर्यायवाची होता? समुद्र का। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, मेघ, मेघ और मेध श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ है। मतलब मेघ और मेध का क्या अर्थ है? ध्यान रखना, मेघ और मेध का, तो मेघ का अर्थ होता है एक मेघ का अर्थ होता है बादल, और एक मेध का अर्थ होता है क्या? यज्ञ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का आगे, स्त्री जो अभिनय करती हो, जो स्त्री अभिनय करती हो उसे कहते हैं अभिनेत्री। क्या कहते हैं? अभिनेत्री। आगे बात करें, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? मानसरोवर किसकी रचना है? आपसे पूछ ले, मानसरोवर किसकी रचना है? तो मानसरोवर प्रेमचंद जी की रचना है। किसकी है? मानसरोवर मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, और इनकी रचना है गोदान गबन, गोदान गबन, ठीक है, ठाकुर का कुआं, ये सब मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। गोदान गबन, ठाकुर का कुआं, मानसरोवर सभी मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 32, मीराबाई किसकी शिष्या थी? मतलब मीराबाई के गुरु का नाम पूछा है, तो आपको बता दें कि मीराबाई के गुरु संत रैदास थे। कौन थे? मीराबाई के गुरु संत रैदास थे। आगे बात करें मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के गुरु संत रैदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? ध्यान रखना, निम्नलिखित कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो जो बांगरू भाषा है, कौन सी? बांगरू, बांगरू भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। कौन सी भाषा?
बांग्ला भाषा आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है बांग्ला भाषा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके आज के प्रश्न थे। मैंने इसमें गद्यांश को शामिल नहीं किया है, गद्यांश मैं आपको अलग से करा दूंगा। एक क्लास में आपको गद्यांश की पूरी क्लास ले दूंगा, तो उसमें आपको गद्यांश करा दूंगा। 33% जो 17 तारीख की पहली शिफ्ट में पूछे गए थे वो सभी मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। यदि आपकी थ्योरी क्लियर है तो आपको डेली नए नए क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। आपको क्लास कैसी लगी? जो भी दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो शेयर कर दें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। बस इतनी ही बात कहनी थी, बाकी का आप पढ़ें, उसी में फ़ायदा है। मैंने एक दिन आपको और समझाया था कि कट ऑफ के चक्कर में अभी ना पढ़ें, आज से अभी तैयारी पर जोर दें अपनी। ठीक है, धन्यवाद।